हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है नेशनल डिफेंस एकेडमी टॉप 10 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट एनडीए पुणे। वाह। तो इससे पहले कि इस वीडियो को शुरू करें, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आपको हमारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। अगर आप को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हम आपको भारत की उस ट्रेनिंग एकेडमी के बारे में बताएंगे जहां इंडिया की तीनों आर्म फोर्सेस के भावी लीडरों की मजबूत नींव तैयार की जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत की बेहतरीन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में से एक नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में। आज की इस वीडियो में हम आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए के बारे में 10 अमेजिंग फैक्ट्स बताएंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा, एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे शहर के सड़क वासला में स्थित है, जो 7 दिसंबर 1954 को स्टैब्लिश हुई थी। एनडीए वो इंस्टीट्यूट है जो कांच के टुकड़ों को हीरो में बदलने का काम करता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी हिंदुस्तान की एक बेहतरीन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहां भारतीय फौजों की कमांड संभालने वाले भावी लीडरों की मजबूत नींव तैयार की जाती है। तो चलिए जानते हैं इस ग्रेट इंस्टीट्यूट के बारे में 10 अमेजिंग फैक्ट्स। नेशनल डिफेंस एकेडमी दुनिया की पहली एकेडमी है जहां तीनों आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों की ट्रेनिंग एक साथ कराई जाती है। शुरुआत में एकेडमी बनाने के लिए देहरादून का सुझाव दिया गया था, लेकिन बाद में इसके लिए खड़गवासला को चुना गया क्योंकि इस नई जगह पर तीनों सेनाओं की ट्रेनिंग के लिहाज से बेहतरीन हालात मौजूद हैं। यहाँ से ट्रेनिंग लेने वाले 2100 कैडेट्स में से ज्यादातर कैडेट्स आर्मी के होते हैं। एनडीए के 3 साल के कोर्स को हर साल 2 टर्म्स के हिसाब से 6 टर्म्स में बांटा गया है। हर 6 महीने बाद करीब 6 लाख कैंडिडेट इसके एंट्रेंस एग्जाम में बैठते हैं, जिनमें से 350 से 400 कैडेट्स ही एकेडमी तक पहुंच पाते हैं। कोर्स पूरा होने के बाद एनडीए कैडेट्स अपनी चॉइस के हिसाब से इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी को ज्वाइन करते हैं। जनवरी 2017 तक एनडीए इंडियन आर्म फोर्सेस को 30 सेना प्रमुख दे चुका है, जिनमें 12 इंडियन आर्मी के, 10 इंडियन नेवी के और 8 इंडियन एयरफोर्स के चीफ शामिल हैं। और यहाँ तक कि मौजूदा तीनों सेनाओं के प्रमुख भी एनडीए के ही पूर्व छात्र हैं। एकेडमी में 18 स्क्वाड्रन हैं, जिन्हें 5 बटालियन में बांटा गया है। हर कैडेट को एनडीए के कई स्क्वाड्रन में से किसी एक का हिस्सा बना दिया जाता है। हर एक स्क्वाड्रन में करीब 100 से 120 कैडेट्स होते हैं और हर एक स्क्वाड्रन का अपना ही एक निकनेम, एक अलग पहचान, एक मैस्कॉट और एक शानदार इतिहास है। हिंदुस्तान की नेशनल डिफेंस एकेडमी के कैंपस के बीचों बीच स्थित सूडान ब्लॉक में इसका हेडक्वार्टर है। इस इमारत को डोनेशन में मिले पैसों से उन भारतीय फौजियों को सम्मानित करने के लिए बनाया गया था जिन्होंने शुरुआती सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सूडान की आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। नेशनल डिफेंस एकेडमी की विशाल मैस अपने आप में एक मिसाल है। ये एशिया की सबसे बड़ी मैस है जहां 2100 कैडेट्स एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं। यहाँ के स्टाफ को कैडेट्स से भरे हुए हॉल को 40 मिनट में खाना परोसने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। भारत के पहले ओलंपिक मेडल विनर लेफ्टिनेंट कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर एनडीए के 77 कोर्स के एक्स एनडीए कैडेट हैं। इन्होंने एथेंस में आयोजित 2004 के ओलंपिक में शूटिंग में सिल्वर मेडल हासिल किया था और स्पेस पे उड़ान भरने वाले पहले भारतीय विंग कमांडर राकेश शर्मा भी एनडीए के ही पूर्व छात्र हैं। इन्होंने 1966 में इंडियन एयरफोर्स कैडेट के रूप में एनडीए को ज्वाइन किया था। इनके अचीवमेंट के बाद एनडीए में इनके सम्मान में राकेश शर्मा ब्लॉक भी बनाया गया है। एनडीए के कैडेट्स का ड्रेस कलर खाकी है। सभी कैडेट्स का ड्रेस कोड
एक समान इसलिए रखा गया है ताकि कैडेट्स के बीच एक समानता की भावना पैदा हो सके। एनडीए के 3 ऑफिसर्स को इंडिया के हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया जा चुका है और इसके साथ ही एनडीए के 31 ऑफिसर्स को इंडिया के सेकंड हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड महावीर चक्र भी मिला है और 11 एनडीए कैडेट्स को अशोक चक्र भी सम्मानित किया गया है, जो इंडिया का हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। नेशनल डिफेंस एकेडमी का मोटो है सेवा परमो धर्मा। 1950 से पहले एनडीए का मोटो इंग्लिश में सर्विस बिफोर सेल्फ था, लेकिन 1950 के दशक में एनडीए के इंग्लिश मोटो को संस्कृत वर्जन में बदल दिया गया था। इसका मोटो भगवत गीता से इंस्पायर होकर दिया गया है, जिसमें लिखा गया है कर्मण्य वातिका रस्ते मां फलेषु कदाचिन। इसका मतलब ये हुआ कर्म करो फल की इच्छा मत करो। एनडीए के मौजूदा इंसिग्निया में स्वॉर्ड, क्विल पेन, एंकर और एक ईगल शामिल है, जो उन 4 क्षेत्रों का प्रतीक है जिन्हें कैडेट्स ने नेशनल वॉर एकेडमी में प्राप्त किया है। एकेडमी के मौजूदा इंसिग्निया को 1948 में चुना गया था, जिसका बैकग्राउंड मरून कलर का है, जो एक शौर्य शास्त्र का उपयुक्त रंग होने के साथ साथ शौर्य और बलिदान का भी प्रतीक है। एनडीए से पास आउट होने के वक्त कैडेट्स के पास आर्ट्स और साइंस की ग्रेजुएट डिग्री होती है। एनडीए में बीएससी डिग्री के अलावा मिलिट्री के फाउंडेशन कोर्स के बारे में भी पढ़ाया जाता है और एनडीए के 5वें और 6ठे टर्म में कैडेट्स को सर्विस सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और इन सब के अलावा कैडेट्स को दूसरे देशों की भाषाएं भी सिखाई जाती हैं, जिनमें इंग्लिश, अरेबिक, चाइनीज और फ्रेंच भाषाएं शामिल हैं। तो ये थे नेशनल डिफेंस एकेडमी से जुड़े 10 अमेजिंग फैक्ट्स। बहुत ही अच्छा वीडियो था और बहुत कुछ पता लगा एनडीए के बारे में। और जो एनडीए है वो सिमिलर है, आप कह सकते हैं यहाँ पे यूएस में उसे वेस्ट पॉइंट कहते हैं। तो वेस्ट पॉइंट और एनडीए में काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं, बहुत अच्छा लगा। और एनडीए तो बहुत मशहूर है और हमें पता है, मेरे ख्याल से बच्चे जब 12th ग्रेड के बाद जाते हैं, शायद कई लोग 10th ग्रेड से भी जा सकते होंगे, मेरे एग्जैक्टली याद नहीं है। मगर एनडीए में एक बात ज़रूर है कि ये इन्होंने क्लियर कर दिया कि जो बच्चे एनडीए में जा रहे हैं, जब वो 4 साल के बाद निकलते हैं, इसका मतलब हो सकता है 12th में जाते होंगे और 4 साल बाद निकलते होंगे, तो उनको बैचलर्स की डिग्री मिल जाती है। और दूसरी बात यह है कि 6 लाख लोग अप्लाई करते हैं और उसमें से बेरली 300 के करीब चूज़ होते हैं। तो मतलब काफ़ी टफ और प्रेस्टिजियस ये कंपटीशन होता है कि अगर आप एनडीए में चले गए तो आप डेफिनेटली बहुत ही ज़बरदस्त इंसान हैं, आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं और आप जो हैं अपने देश की सेवा कर रहे हैं इन अ वेरी गुड वे। और इसमें उन्होंने जो बात मेन ये बताई है कि आप एनडीए से कितने लोग जो हैं चीफ्स बने हैं। उन्होंने कितने सारे एग्जांपल्स दिए थे कि 10-12 जो हैं चीफ्स बने हैं, टॉप पोजीशन पे गए हैं, जो एनडीए में ही स्टार्ट जिन्होंने किया था, एनडीए से स्टार्ट। और इससे पता लगता है कि एडवांटेज है। अगर मान लीजिए कोई इंसान बाहर से बैचलर्स करता है, डिग्री लेता है और फिर ज्वाइन करता है एज एन ऑफिसर वर्सेस को एनडीए से आ रहा है, तो मुझे लगता है कि एनडीए वालों को ज़्यादा एडवांटेज है, क्योंकि उन्होंने बैचलर्स में ही बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं जो दूसरे इंसान ने नहीं सीखी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। दूसरा जो मेस का था, ये भी बहुत अमेजिंग बात है, क्योंकि जितने भी आर्म्ड फोर्सेस हैं, अब एनडीए में तीनों आर्म्ड फोर्सेस हैं, तो ये डेफिनेटली ग्रेट बात है कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों एनडीए में हैं। और जो मेस है फिर वो सभी को केटर कर रही है कि सभी जो विद्यार्थी हैं वो जाएंगे और उनके टाइमिंग्स होंगे। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि सारे एक समय पे आते हैं कि फेजेस हैं कि पहले ये आएगा फिर दूसरे लोग आएंगे, मगर इतनी बड़ी जो मेस है, आर्मी मेस, वो अमेजिंग है। और जैसे कह रहे हैं 40 मिनट के अंदर अंदर सबको खाना मिल जाता है
और तो ऑफ कोर्स बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग है, बहुत ज़बरदस्त प्रिपरेशन है। ये फूड की बात हो रही है एक वॉरियर को कि जो इंसान जो है वॉर में जाएगा तो उसकी जो है न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो कोई डेफिनेटली शेफ़ वगैरह होंगे जो न्यूट्रिशन का ध्यान रखते होंगे कि रोज़ जो है ये कैडेट्स को खिलाइए, क्योंकि उसके बाद उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त फिज़िकल एक्टिविटी करनी है और ब्रेन एंड मतलब माइंड एंड बॉडी के लिए जो फूड होना चाहिए दैट शुड बी बेस्ट। तो बहुत ही अच्छा लगा देख के एनडीए। और ये इन्होंने अच्छा हिस्टोरिकली बताया कि एक समय पे सोच रहे कि देहरादून में बनाएं, मगर बना वो पुणे में, क्योंकि देहरादून में शायद जगह कम थी और तीनों जो फील्ड्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उनको अकोमोडेट नहीं कर सकते थे। और पुणे में ये भी था कि वो बात करें ज्योग्राफी के बारे में, क्योंकि पुणे में हो सकता है हर तरीके का टेरेन हो और उनके पास एबिलिटी हो कि तीनों मतलब जो स्ट्रीम्स हैं आर्म्ड सर्विसेज की उनको अच्छा ट्रेन कर सकें। तो डेफिनेटली अ वेरी गुड वीडियो। और मैं यही कहूँगा कि जो भी सोच रहे हैं आर्म्ड फोर्सेस में जाने की, तो ऐसा लगता है कि एनडीए में आपको ज़्यादा एडवांटेज है अगर आप एनडीए से शुरू करें वर्सेस कि आप कहीं और से पहले बैचलर्स करें, फिर अप्लाई करें और फिर आर्म्ड फोर्सेस में जाने का सोचें। तो बहुत अच्छा वीडियो था। और अगर आपको लगता है कि ये बात सही है कि एनडीए में जाने से एडवांटेज है तो प्लीज़ कमेंट करिए। और बट ये लॉजिकल लग रहा है इस वीडियो से कि डेफिनेटली, और इससे फ़र्क भी पड़ेगा मेरे ख्याल से। ये सोचते होंगे कि जो एनडीए के कैडेट्स हैं, जो एनडीए के ऑफिसर्स हैं, उनको कहते होंगे कि दे आर प्रीमियम, दे आर द बेस्ट, कि एनडीए से आए हैं वर्सेस कहीं और से। तो बहुत ही अच्छा वीडियो था और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।